वीरपुर राज्य में जग्गी नाम का एक बेहद आलसी, धूर्त और एक नंबर का बदमाश व्यक्ति रहता था। जग्गी हमेशा किसी गरीब का भोजन छीन लेता था और कभी किसी के पैसे छीन लेता था। राजा विक्रम जग्गी की हरकतों से बहुत ही परेशान था, लेकिन जग्गी हमेशा राजा की दयालुता का फायदा उठाकर बच निकल जाता था। एक दिन जग्गी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया रामू चाचा बड़े सज धज कर राजमहल की ओर जा रहे थे। अरे इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? क्या राजमहल में कोई दावत वगैरह है क्या? जग्गी की बात सुन गांव के मुखिया जग्गी के पास गए और बोले, बिल्कुल सही कहा जग्गी तुमने। क्या तुम्हें नहीं मालूम राजा विक्रम ने आज पूरे गांव को अपने राजमहल में दावत दी है। अरे केश खुशी में जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब तक आज तो राजा का कोई जन्मदिन भी नहीं है। हाँ, लेकिन आज उनकी पुत्री 10 साल की हो गई है, इसी वजह से उन्होंने सारे गांव के लोगों को दावत दी है। 10 साल की हो गई? बताओ, उसके 10 साल के होने से पूरे गांव को दावत देने का क्या संबंध है? दरअसल पंडित जी ने राजा विक्रम से ऐसा करने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे उनकी प्रजा और ज्यादा सुखी रहेगी। और तुम तो जानते ही हो ना, राजा विक्रम कितने दयालु हैं और वह अपनी प्रजा के लिए कितनी चिंता करते हैं। फिर तो काफी अच्छे अच्छे पकवान भी बने होंगे। यह भी कोई कहने की बात है जग्गी? राजा के घर पर दावत है भैया, तो जाहिर सी बात है ना, एक से एक अच्छे पकवान बने होंगे। तो फिर ये तो अच्छी बात है मुखिया जी। अब चलिए, मैं भी थोड़ी देर में तैयार होकर जल्दी से राजमहल पहुंचता हूँ। जग्गी की बात सुन मुखिया रामू चाचा जोर जोर से हंसते हुए बोले, लगता है तुझे किसी ने अभी तक यह नहीं बताया कि राजा विक्रम ने सबको दावत दी है सिवाय तेरे। क्या मतलब है इसका? मतलब यह कि राजा विक्रम ने साफ साफ आदेश दिया है कि आज के दिन जग्गी राजमहल के आसपास भी न दिख जाए, नहीं तो उसकी खैर नहीं। ये तो राजा की बहुत गलत बात है। मुखिया जी, क्या मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूँ? वैसे तो तुम्हारा राजा बड़ा दयालु बनता फिरता है। दयालु राजा वही होता है जो अपने प्रजा को एक समान समझे। ये मत भूलो जग्गी, उनकी दयालुता की वजह से ही तुम आज तक बचते आए हो, वरना अगर तुम किसी दूसरे राज्य में रह रहे होते तो वहाँ के राजा कब के तुम्हें फांसी पर चढ़ा चुके होते। और सुनो मेरी बात, मजाक मत समझना, राजमहल की ओर भटक कर भी मत जाना, बता रहा हूँ। देखना मुखिया जी, जिस दिन मैं राजा बना उस दिन मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। राजा और तुम, लगता है अब तुम नींद में भी सपने देखने लगे हो जग्गी। अरे तुम्हारे जैसे मक्कार और चोर कभी राजा नहीं बनते हैं भैया, ये ख्वाब अपने दिल में ही रखना। हाँ, अगर राजा को पता चला तो आजीवन तुम्हें कारावास में डाल देंगे। मुखिया की बात सुन जग्गी के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। इतना कहकर मुखिया जग्गी का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चला गया। जग्गी गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, ये राजा अपने आप को समझता क्या है? पूरे गांव को दावत दी और मुझे नहीं बुलाया। ये तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी अपने ऊपर पूरी बेशर्मी लाद रखी है। मैं राजमहल अवश्य जाऊंगा, देखता हूँ राजा क्या ही कर लेता है। जग्गी तैयार होकर सीधे राजमहल में पहुँचा। राजमहल में अच्छे अच्छे पकवान देखकर जग्गी के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, देसी घी की पूड़ियाँ भी है, मिठाई भी है। अरे वाह, कितनी शानदार खुशबू आ रही है। जग्गी तुरंत उन पकवानों की ओर लपक कर उन्हें खाने लगा कि तभी राजा विक्रम की नजर जग्गी पर पड़ी। वह गुस्से से जग्गी की ओर आकर बोले, तुझे तो मैंने मना किया था कि राजमहल के आसपास मत भटक जाना, लेकिन मैं जानता हूँ तू एक नंबर का बेशरम है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बेशरम देखे, लेकिन तेरे जैसा बेशरम मैंने कभी नहीं देखा। जी तो चाहता है कि अभी और इसी वक्त तेरी गर्दन तेरे दर से अलग कर दूं, लेकिन क्या करूं? आज मेरे महल में जश्न है, अब आ ही गया है तो भर पेट कर खाना खा, और चाहे तो अपने घर के लिए भी लेके जाना। लेकिन याद रखना, आज मेरे राजमहल में बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं। गलती से भी अगर तूने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह कैसी बात कर रहे हैं आप?
राजा साहब, अब मैं सुधर गया हूँ। हाँ, सुधर जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छी ही बात है। इतना कहकर राजा वहाँ से गुस्से से चला गया और आए हुए मेहमानों से बात करने लगा और इधर जग्गी पकवानों का मजा लेने लगा कि तभी जग्गी की नजर राजा की बेटी राजकुमारी अदिति पर पड़ी, जो कि एक सोने के कंगन से खेल रही थी। जग्गी के खुराफाती दिमाग में तुरंत एक योजना दौड़ने लगी। वह बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, अरे बाबा, ये तो बहुत भारी और बड़ी कीमती सोने का कंगन लगता है। अगर मैंने इसे चुरा कर बाजार में बेच दिया तो मेरे तो 10 साल का खाने का प्रबंध हो जाएगा। फिर चोरी करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। जग्गी मुस्कुराते हुए राजा की बेटी अदिति के पास जाकर बोला, राजा की बेटी होकर नकली सोने के कंगन के साथ खेल रही हो? तुम्हें तो असली सोने के कंगन के साथ खेलना चाहिए। ये तो असली सोने का है, पिताजी ने मुझे दिया है। यकीन नहीं आता तो छू कर देख लो। लाओ, दिखाओ तो मुझे। राजकुमारी ने कंगन जग्गी के हाथों में दे दिया। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, ये नकली है। इसमें तो सोने का पानी फिरा हुआ है। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो तुम जाकर अपने पिताजी से ही पूछ लो। जग्गी की बात सुन भोली भाली राजकुमारी सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं पिताजी से पूछ कर आती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से दौड़ती हुई चली गई और जग्गी इधर उधर देखकर वहाँ से खामोशी से निकल गया। राजकुमारी को खाली हाथ देख राजा विक्रम ने राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे हाथ में शाही सोने का कंगन था ना, वो कहाँ है बेटा? राजकुमारी ने सारी बात राजा विक्रम को बता दी। राजकुमारी की बात सुनते ही राजा विक्रम समझ गया कि यह सब जग्गी की ही करामात हैं। राजा विक्रम गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया, आज तो उसने हद ही पार कर दी। राजकुमारी को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगन चुरा कर ले गया। अभी सैनिकों को बुलाओ। कुछ ही देर में राजा के सैनिक राजा के सामने सिर झुकाए खड़े थे। जाओ सैनिकों, जाकर जग्गी को अभी पकड़ कर लेकर आओ। मुझे किसी भी हालत में जग्गी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। राजा का आदेश पाते ही सैनिक गांव की ओर चल पड़े। इधर जग्गी एक पेड़ के पास उसी कंगन को निहारे जा रहा था कि तभी गांव की टुनटुन मौसी वहां पर आकर जग्गी से बोली, अरे जग्गी, इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। अरे राजा विक्रम ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है, समझे? यह कैसी बात कर रही हो मौसी? राजा विक्रम तो बहुत ही ज्यादा दयालु है। मुझे लगा कि हर बार की तरह वो मुझे इस बार भी माफ कर देंगे। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? तुमने तो इस बार राजा के घर पर ही चोरी की है भैया। तुम्हारी मौत तो इस बार पक्की ही समझो। इस बार तुम नहीं बच पाओगे। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें इस बार बचा ले। उनके अलावा तुम्हें और कोई नहीं बचा पाएगा। मैं राजा के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा और कंगन भी उनको वापस कर दूंगा। अरे बेवकूफ हो क्या? राजा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर तुम कंगन वापस लौटाने के इरादे से भी वहाँ चले गए ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तो और तुमको किसी सैनिक ने देख लिया तो सैनिक ही तुम्हें जान से मार देंगे। मौसी की बात सुनकर जग्गी पूरी तरह से घबरा कर बोला, तो अब मैं क्या करूं? मेरी सलाह मानो तो तुम इस राज्य से कुछ समय के लिए चले जाओ। इतना कहकर वह मौसी वहाँ से चली जाती हैं। तभी अचानक जग्गी ने देखा कि राजा के सैनिक जो कि घोड़े पर सवार थे उसकी ओर आ रहे थे। जग्गी घबराकर एक जंगल की ओर भागने लगा और एक घने जंगल के अंदर घुस गया। 3 सैनिकों में से एक सैनिक बोला, वो देखो, वह उस जंगल में गया है। चलो जंगल में जाकर उसे पकड़ते हैं। रहने दे, क्या तुझे नहीं मालूम उस जंगल में भूतों का साया है। ये वहाँ पर जिंदा तो गया है लेकिन कभी लौट नहीं सकता। समझ लो, जग्गी ने उस जंगल में जाकर अपनी मौत को खुद चुन लिया है। चलो जाकर राजा को सब कुछ बता देते हैं। सैनिक वहाँ से चले गए। जग्गी घने जंगल में दौड़ता जा रहा था। तभी अचानक जग्गी एक पत्थर से टकरा गया और एक तालाब के अंदर गिर गया। इधर कुछ घंटों बाद राजमहल का माहौल सामान्य हो चुका था। राजा विक्रम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था कि तभी वहाँ पर एक अजीब घटना घटी। राजा विक्रम जैसा दिखने वाला दूसरा राजा विक्रम राजमहल में पहुँच गया और राजा विक्रम को देखकर गुस्से से चीखते हुए
राजा विक्रम से बोला। कौन है तू बहरूपिये, और मेरे मेहमानों के साथ तू यहाँ पर क्या कर रहा है? राजा विक्रम की बात सुन वहाँ पर मौजूद सभी लोग दूसरे राजा विक्रम को हैरत से देखने लगे। राजा विक्रम अपने सामने अपने ही हूबहू हम शक्ल को देखकर हैरत में पड़ गया। बहरूपिया मैं नहीं, बहरूपिया बल्कि तू है। क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? तेरे पास क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? मैं ही राजा विक्रम हूँ। मैं यहाँ सुबह से अपने मेहमानों के स्वागत और सत्कार में लगा हुआ हूँ। वहाँ पर स्थित सभी लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि कौन असली राजा विक्रम है और कौन बहरूपिया। अगर तू असली राजा है तो फिर दिखा वो शाही कंगन जिसे जग्गी झूठ बोलकर मेरी बेटी से चुरा कर ले गया था। मैंने सैनिकों को जग्गी को पकड़ने भेजा था, मगर सैनिकों ने मुझे बताया कि वह उस जंगल की ओर चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। इस सभा में सभी लोग जानते हैं कि राजा विक्रम कभी डरता नहीं। तेरी बेटी के सोने का शाही कंगन चोरी हो गया और तू यहाँ पर बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, क्योंकि तू राजा विक्रम नहीं है। वीरपुर के वासियों, यह बहरूपिया झूठ बोल रहा है। देखो मेरे पास है मेरे बेटी का शाही सोने का कंगन। इतना बोलकर हम शक्ल विक्रम वहाँ सोने का शाही कंगन निकाल कर बोला। मैं इसे उस भयानक जंगल से जग्गी को मार कर लाया हूँ। मैं कुछ देर के लिए जंगल क्या गया, इस बहरूपिये ने आकर मेरी जगह ले ली। बस बहुत हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे और तुम्हारे बीच में युद्ध होना चाहिए। जो जीतेगा वही असली विक्रम कहलाएगा। दूसरा राजा विक्रम भी राजा से आर पार करने के विचार में था। उसने तुरंत ही हाँ कर दी और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। कुछ ही देर में एक राजा विक्रम ने दूसरे राजा विक्रम को जख्मी करके जमीन पर धराशायी कर दिया। तभी वहाँ पर एक काला धुआं फैल गया और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर जख्मी विक्रम सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना बेवकूफ, तुम देखने में भले ही विक्रम जैसे लगोगे लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारी ही रहेगी। बेवकूफ, राजा विक्रम असली राजा है। उनके पास युद्ध लड़ने की कला है। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो लोगों से खाना भी चोरी करके खाते हो। तुम जख्मी हो चुके हो। राजा की तलवार तुम्हारे शरीर पर पड़ चुकी है, इसलिए तुम अब अपने असली रूप में आ जाओगे। अचानक जख्मी राजा विक्रम जग्गी की शक्ल में आ गया। राजा विक्रम हैरत से चुड़ैल से बोला, यह तो जग्गी है। यह सब क्या है? बताती हूँ, मैं सब कुछ बताती हूँ। जब जग्गी सैनिकों से बचकर जंगल में भाग आया था, तब वह भागते भागते एक पत्थर से टकराकर तालाब में गिर गया। अचानक तालाब में से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उस तालाब में से एक चुड़ैल निकलकर जग्गी के सामने आ गई। जग्गी तुरंत डरते हुए तालाब से बाहर निकलकर घबराकर बोला, कौन हो तुम? मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं बरसों से यहाँ तालाब के अंदर कैद थी, मगर अब मैं आजाद हूँ। बहुत साल पहले मैं इसी जंगल में घूम रही थी। मेरी वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी। उसने मुझे श्राप दिया और मैं इस तालाब के अंदर कैद हो गई। उसी दिन के बाद जब भी कोई भी इस तालाब के नजदीक आता तो मैं उसे मार देती थी। क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से आजादी मिली है। मैं उस साधु के सामने बहुत रोई। आखिरकार उसे मुझ पर तरस आ गया। जब भी कोई मूर्ख व्यक्ति हाथ में सोने का कंगन लेकर अचानक इस तालाब के अंदर गिरेगा तो तुम इस तालाब से आजाद हो जाओगी। और देखो, मैं आजाद हो गई। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। यानी जो मैं कुछ भी मांगूंगा तुम उसे पूरा कर दोगी? हाँ, मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन एक ही इच्छा। उस चुड़ैल की बात सुन जग्गी बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, यही सही मौका है राजा को सबक सिखाने का। उस राजा ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था। अब मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा और शरीर वीरपुर के राजा जैसा हो जाए। इसी वक्त जैसा राजा विक्रम है, मैं हूबहू उसके जैसा हो जाऊं, उसके शाही कपड़ों से। जग्गी की बात सुन चुड़ैल हंसते हुए बोली, बेवकूफ मानव, इससे तुझे क्या हासिल होगा? जब मेरी शकल और शरीर राजा जैसा हो जाएगा तब तुम लोग मुझे राजा ही समझोगे और मैं बगैर लड़े वीरपुर का राजा बन सकता हूँ। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा।
लेकिन याद रखना, तेरा शरीर, तेरा चेहरा, तेरे कपड़े, तेरे आभूषण सब कुछ वीरपुर के राजा जैसा हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा वही रहेगी। ध्यान रखना, अगर तू किसी असली राजा की तलवार के हाथों जख्मी हो गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। और देखते ही देखते जग्गी का शरीर राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। अब जग्गी हूबहू राजा विक्रम में बदल गया। जग्गी प्रसन्न होता हुआ राजा के राजमहल में चल पड़ा। मैंने इसे चेतावनी दी थी, पर यहाँ एक मूर्ख व्यक्ति निकला। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई। राजा विक्रम ने गुस्से से सैनिकों से कहा, ले जाओ इसे और हमेशा के लिए इसे जेल में डाल दो। उसके बाद जग्गी को माफी नहीं मिली। उसने पूरा जीवन जेल में ही व्यतीत किया।